अरे इंग्लिश नहीं दोस्त, मतलब क्या वो टर्म, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट टर्म हाफ हाफ ईयर ईयरली। इसको। हाफ ईयरली है सर। सर मंडे को लाइट चली गई थी ना, पिछले मंडे को, तो हम्म। वो वापस से कंडक्ट हो रहा है, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया था। अच्छा, वो पिछले मंडे वाला एग्जाम है। यस सर। वही मैं सोचू टाइम टेबल में हम लोगों के, इसीलिए मैंने कल का लेक्चर कैंसिल किया था। कल का तो पता था, आज वाला पता नहीं। ठीक है, कोई नहीं, चलो कल, चलो देखते हैं, कुछ नया पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा ही पढ़ूंगा, घबराओ मत। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन में रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अगेन, ये रेन मैन प्रॉब्लम का कोई थ्योरी नहीं होता है। इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन की थ्योरी है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें एज सच कोई थ्योरी नहीं है। वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ज्योमेट्रिकली और अलजेब्रिकली करने, तो आपका काम चलेगा। तो रेनमैन प्रॉब्लम से पहले आपको जानना पड़ेगा, पहले तो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबको आता है, ये पहले से यस सर। पढ़ चुके होगे तुम लोग। तो जिस इसमें काइनेमेटिक्स कहीं नहीं है। जिसको जितना अच्छे से वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, वो इस टॉपिक को उतना अच्छा सीख सकता है। अब देखो, अगर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होता है। यस सर। तो ये जो वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज द स्पीड एंड डायरेक्शन। इस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, विथ विच रेन विल appear to moving man। ठीक है, तो एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी तो वी आर है एक्चुअल में, लेकिन मैन को तो इस वेलोसिटी से चलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो वी आर है, ये वेलोसिटी किसको दिखेगा, जो रुका हुआ है। ये क्या है, ये तो है वेलोसिटी ऑफ रेन है ना। किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पर अगर कोई रुका हुआ है तो ये दिखाई देगा, और मैन अगर चल रहा है तो उसको ये दिखाई देगा। थ्योरी के नाम पर इतना ही है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, एक एक करके देखो। तो पहले इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया। चलिए अब देखिए, लिखना मत सब लोग, ध्यान से देखो, यहाँ समझने वाला काम है, क्योंकि इस टॉपिक में फॉर्मूला कुछ नहीं होता है। जो जितना अच्छा वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ कर पाया वो उतना अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सपोज एक मिनट, सपोज ये बारिश हो रही है, ठीक है, और एक आदमी है, वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर हुआ, ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर, और ये जो वेक्टर हुआ ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। तो मैं इसको थोड़ा और ठीक कर देता हूँ ऐसे। ये ग्राउंड है, और तुम लोग बायो वाले हो, तुम लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी तो मेरे ड्राइंग के चक्कर में मत पड़ना। ये आदमी है जो इधर जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर ये आदमी रुका हुआ रहेगा तो पानी इसके सर पर वर्टिकली गिरेगा। यस सर। लेकिन ये आदमी अगर इधर जा रहा है तो इसको पानी किधर से आता हुआ दिखाई देगा। तो देखो, अभी हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर। हो गया। यस यस सर। सर। तो ये अगर वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर हो गया, मतलब ठीक इसका उल्टा ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर हो गया। यस यस सर। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों को ऐड कर दें तो ये जो वेक्टर हो गया यही हो गया ना वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। यस सर। उल्टा क्यों लिया वो भी है। ओ भाई साहब, मार खाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ना बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन में मुझे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड करना है ना। समझ गई? सर अगर हम इसको ट्रायंगल लॉ से करते तो? ये कौन सा लॉ है? सर आपने पैरेललोग्राम लगाया। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ड्रॉ कर लो, तो ऐसा हो गया। ओके सर। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ एक ही है ना बेटा, दो अलग अलग लॉ थोड़े। वो तो ड्राइंग बनाने का तरीका अलग अलग है। ओके सर। तो देखो, काम की बात देखो, तो यही आदमी को अब क्या हो रहा है देखिएगा ध्यान से। यही आदमी को जस्ट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से।
जो बारिश सीधा आ रहा था वो बारिश यही आदमी को ऐसे आता हुआ दिखाई देगा ना। यस सर। तो बहुत बार एहसास किया है कि तुम जिधर चलते हो लगता है बारिश उधर से ही आ रहा है। यस सर। तो देखो ये राइट जा रहा था आदमी तो इसको राइट से बारिश आता दिखाई दे, जबकि एक्चुअली में बारिश ऊपर से हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है। जैसे जस्ट एग्जांपल देता हूँ, पूछेगा बारिश वर्टिकल से कितने एंगल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है, फॉर्मूला नहीं है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा, स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन होगा। यस सर। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। अगर उसके हाथ यस में सर। छाता है तो छाता को इतने एंगल से टर्न करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो this is the angle at which rain will appear to be falling. Again ये फॉर्मूला नहीं है, rain will appear to be falling to a moving man. कोई दिक्कत किसी को? सर हम लोग वो VRM प्लस VM भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं सर मतलब VRM प्लस VM। क्या होगा VRM प्लस VM? VR बीच में है VR मतलब। तो VR का क्या मतलब हुआ? सर रेन मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन हाँ, वेलोसिटी विद ऑफ रिस्पेक्ट ग्राउंड। तो जो ग्राउंड से दिखाई देगा वो वाला है। ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं ना, अगर रेन मतलब। क्या चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ग्राउंड निकालना है तो कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन निकालना है, जो निकालना है उसके हिसाब से। इसमें फॉर्मूला तो है। सर सर वेक्टर में हमने पढ़ा था जो नीचे को ट्रायंगल बनता है उसमें जो उसका रिजल्टेंट होता है वो मीन्स लाइक माइनस होता है, मतलब क्या जो ट्रायंगल नीचे को बनता है ना ऐसे नीचे साइड को, तो उसका रिजल्टेंट जो रहता है वो माइनस में होता है। जैसे ये कुछ नहीं समझे, क्या क्या अपने मन से थ्योरी बनाए हुए हो। क्या माइनस में होता है, प्लस में होता है, क्या अपने मन से थ्योरी बनाया हो? नहीं नहीं समझ पा रहा। कुछ नहीं सर। पढ़ाई को इतना डिफिकल्ट मत बनाओ, सीधा सीधा केमिस्ट्री सॉरी ज्योमेट्री है, tan थीटा चाहिए। कहाँ अपने मन से माइनस प्लस इतना डिफिकल्ट बनाए हुए पढ़ाई को, अननेसेसरी चीजें याद करके।
सर वो -VM होना चाहिए ना? नहीं, कौन कुछ सा? नहीं सर, कुछ नहीं सर। आगे बढ़ो। बोलिए, आगे बढ़ो। यस सर। लिख लिया सबने? हाँ सर। चलो नेक्स्ट। केस 2। तो 1 की जगह 2। इसमें क्या है, आदमी राइट नहीं जाके लेफ्ट जा रहा है मान लो, ठीक है। पिछले केस में आदमी राइट जा रहा था ना, अब मान लो आदमी लेफ्ट जा रहा है इधर, तो आदमी इधर लेफ्ट जा रहा है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन लिखें, देखना ध्यान से। तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन का हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन का हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन का हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन का हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन का उल्टा ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का होगा, होगा? बोलिए। यस सर। यस सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रेन उधर से आता हुआ दिखेगा, रेन उधर से आता हुआ दिखेगा। यस सर। तो ये जो एरो है, यही एरो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का, हो गया। यस सर। यानी कि बारिश ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। यस सर। तो देखिए, देखिए जो बारिश, आप कॉमन सेंस से देखो, जो बारिश पहले वर्टिकली हो रहा था, सब ध्यान से देखिएगा, दोनों केस 1 केस 2 को एक साथ। जो बारिश वर्टिकली हो रहा था, आदमी जब राइट हो रहा है तो भी उसको सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है, आदमी जब लेफ्ट जा रहा है तो भी उसको सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा तुमने, जिधर जाओगे उधर से ही आता हुआ दिखाई देगा भूत के जैसा। क्लियर है? तो अब बारिश वर्टिकल से कितने डायरेक्शन पर टिल्ट हो, मतलब होता हुआ दिखेगा, ये वही कहानी है थीटा, उसमें भी जैसे निकाला था वैसे निकाल सकते हो। तो इसमें भी ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एक्चुअल वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा टिल्ट हो गया है तो ये भी थीटा होगा ना। तो इस ट्रायंगल में भी वो tan थीटा क्या होगा, P/B, दैट इज स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। तो थीटा विल बी tan इनवर्स स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन।
आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। यही अगर अब बारिश खुद ब खुद वर्टिकली डाउनवर्ड हो, जरूरी नहीं है, बारिश भी टेढ़ा हो सकता है। समझ रहे हैं? यस सर। बारिश भी वर्टिकली डाउनवर्ड हो कोई जरूरी नहीं है, बारिश भी टेढ़ा हो सकता है। तो बारिश मान लीजिए टेढ़ा, मतलब एक्चुअल रेनफॉल मान लो थोड़ी देर के लिए, एक्चुअल रेनफॉल का ये डायरेक्शन है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल रेन का डायरेक्शन है। बारिश ऐसे हो रही है, आसमान से बारिश ऐसे आ रही है ग्राउंड पर, और ये हमारा मान लो ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पर कोई आदमी है, तो आदमी अगर रुका हुआ है फिर तो इसको ऐसे ही आता हुआ दिखाई देगा। आदमी चल रहा है तो दो बातें हो सकती है, या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, है ना? समझ रहे हो? यस सर। तो मान लो आदमी इधर राइट जा रहा है, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। और ये हमारा ग्राउंड है। अब देखो इसका वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सब देखिएगा ध्यान से। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर। तो
ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर, हो गया। यस सर। तो ये ब्लू वाला वेक्टर और ये ब्लैक वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर, इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना? यस सर। तो इन दोनों को ऐड करना है। तो इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट जिधर आएगा, जैसे कुछ ऐसा आएगा, तो ये जो भी होगा यही होगा ना मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, है ना? है ऐसा? यस सर। तो देखो, एक्चुअल में देखोगे तो रेन जितने एंगल से आ रहा था, ये अगर इधर जा रहा है तो अब उससे कम एंगल पे दिखता है ना? यस सर। तो एग्जैक्टली क्या होगा, डिपेंड करता है, वैल्यू दिया हुआ है उस पर। तो कॉपी कर लीजिए इसको भी। अब क्या वैल्यू देगा, क्या कैलकुलेट करना है, वो तो ज्योमेट्री के हिसाब से, बट अपने को इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो समझ आएगा कि क्या क्या पूछ सकता है। करने को तो मतलब तुम लोगों को जरूरत नहीं है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे रेन भी है और हवा भी बह रही है। अच्छा, आदमी का जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो भी इंक्लाइंड है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आप लोगों के मेडिकल के लिए ये 3 केस सफिशिएंट है। हो गया? यस सर। हो गया सबका? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए अब। क्वेश्चन दिख रहा है सबको प्रॉपरली? यस सर। एक बार कोशिश कीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बताऊंगा, बट पहले आप लोग कम से कम कोशिश करने से क्या होता है, कम से कम क्वेश्चन थोरोली पढ़ा जाता है। एक बार तो आप लोग पढ़ के रहोगे क्वेश्चन थोरोली, कोशिश करके सॉल्व भी हो सकता है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, तो कम से कम समझ तो पूरा आएगा उसके बाद। इसलिए थोरोली पहले अटेम्प्ट कीजिए।
कोशिश कर लिया सबने? सर 1 मिनट सर। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? दोनों ग्रुप को 5 मिनट थोड़ा। आगे बढ़े? सर रूट 40,000 देखते हैं। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से सुनो और सिर्फ देखते रहो मैं कैसे करता हूँ। कैसे मैं करता हूँ एक बार वो समझने की कोशिश करो। A man standing on the road has to hold his umbrella at 30 degree with vertical to keep the rain away. इसका मतलब है कि एक्चुअल रेनफॉल वर्टिकल से 30 डिग्री पर आ रहा होगा, है ना? तो ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई और ये वर्टिकल वाला लाइन है और ये एंगल मैंने कर दिया 30 डिग्री, तो ये ग्रीन वाला लाइन हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are falling his head vertically. तो जब ये इधर भागने लगा, ब्लैक ही रहने दो, तो जब ये इधर भागने लगा तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन, हो गया। तो ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है या ना? तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब वर्टिकल है ऐसा बोल रहा है,
बोलिए क्वेश्चन फिर का से यही मीनिंग हुआ ना? सर फिर से समझ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि he throws umbrella and start running at 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट में जाने लगा तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हुआ, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल होने लगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है देन ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। ठीक है, फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू रोड विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन, ऐसा कुछ हाँ सर। बोलो। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। तो इस पैरेललोग्राम में ये वाला वैल्यू है 10 मेरा, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी हो गया 10, हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P by H, दैट इज 10 अपॉन स्पीड ऑफ रेन। तो स्पीड ऑफ रेन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, sin 30 1/2 होता है। तो ये हो गया ए का आंसर। बी, इसी ट्रायंगल में tan थीटा इज 10 अपॉन दिस मच, तो इसी ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 अपॉन स्पीड ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन हो जाएगा। हाँ, बोलो। 200। हाँ सर। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। हाँ तो स्पीड ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ये हो गया 10√3 मीटर, मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर है शायद, सब में मैं मीटर पर सेकंड लिख दिया, किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर। क्या पूछा है? टू अ मूविंग मैन, तो मूविंग मैन को तो रेन इस स्पीड से दिखाई देगा और रुके हुए को इस स्पीड से दिखाई देगा। आया समझ में? हाँ सर। सिंपल ज्योमेट्री है, ट्रायंगल खाली ड्रॉ करने आना चाहिए। बोलो, कोई डाउट किसी को? क्या आवाज आ रही है ऐसे? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर। हो गया सबका? यस सर। कोई डाउट किसी को ये समझने में?
नो सर। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने में कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोशिश कीजिए। फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, बट पहले तो सीखना पर्पस है, तो ये कर लो, फिर इसके बाद छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना। बोलो, आया कुछ? आया कुछ? वन मिनट।
देखो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, इससे पहले जो किया था ठीक वही है कि आदमी जब 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है तो उसको रेन वर्टिकली आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे समझो कि ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन, और इसको वर्टिकली आता हुआ दिख रहा है। मतलब वर्टिकल वाला लाइन ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का डायरेक्शन। हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन सेंस से कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कहीं इधर होगा, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा हुआ ना। ये बात समझ आई फिर से समझाना कि नहीं? फिर से समझाना दूसरा। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन वर्टिकल है, तो ये वाला लाइन हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, तो आदमी अगर 3 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा होगा, मतलब ये मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, तो ये रेड वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगा। तभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वर्टिकल मिलेगा ना। और वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, दिया है ऐसा। यस सर। फिर से पढ़ो पहला लाइन। टू अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली। तो यही कहानी हो गया। When he increases his speed to 6 किलोमीटर पर आवर it appeared to meet him at an angle 45 degree with vertical। अच्छा, तो देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ चेंज नहीं करता, सब ध्यान से देख। सेम डायग्राम में एक बार कॉपी करता हूँ, क्योंकि रेन वही है। अब क्या हुआ है, आदमी का स्पीड 3 से 6 हो गया है ना। ये बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो देखो जस्ट इसके नीचे ये डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए। तो अब क्या हो रहा है, अभी वेलोसिटी ऑफ रेन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ? अच्छा रुको मैं फिर से बना देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ रेन में कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन सिर्फ डबल हो गया। यही कहानी है ना। यस सर। तो सेकेंड केस में देखना ध्यान से सब, जस्ट इसी के नीचे डायग्राम बना दो ताकि समझ में आए। तो ये वर्टिकल वाला लाइन ऐसा है जो पहले था। ये वर्टिकल, पहले वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ऐसा था, अब ये मेरा वर्टिकल वाला लाइन है। ये जो 3 है ये डबल हो गया, मतलब ये वाला वेक्टर मेरा अब इसका डबल यहां पहुंच गया, 3 का 6 हो गया। हो गया? बोलो। यस सर। बारिश तो पहले जैसे हो रही थी अब भी वैसे ही हो रही है ना। तो इस वाले लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा।
तो ये अब मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, हो जाएगा। और ये कह रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री पर है। ये दोनों डायग्राम समझ आया कि नहीं, सही सही बताओ। क्वेश्चन का लैंग्वेज और ये दोनों डायग्राम एक ही है? हाँ पक्का है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन इस एक क्वेश्चन के थ्रू आप सब कुछ सीख जाओगे, इसके लिए ऐसा दिया है और कुछ नहीं। सेकंड वाले में 45 कैसे आया, एक बार बता सकते हो? क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नहीं लिखा है इसका मतलब आपने, इट लिखा है appears पर वो to meet him at an angle 45 डिग्री with vertical, मतलब हाँ उस सर, आदमी को वो वर्टिकल से 45 डिग्री पर रेन मीट करता है। तो ये वर्टिकल वाला लाइन है जो पहले VRM वाला लाइन था, ठीक है? यस सर। और बोलो और कुछ नहीं। तो देखिए, अब कुछ नहीं करना है, खाली पुराना कैलकुलेशन ज्योमेट्री है। ये लाइन 3 है, रेड वाला, बोलो बोलो। यस सर। तो ये भी 3 होगा, होगा? यस सर। तो यहाँ पर ये भी 3 होगा, होगा? बोलो ना। यस सर। यस सर। ये पूरा 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे वाला ब्लैक डॉटेड लाइन भी पूरा 6 होगा। उसमें से ये 3 है तो ये भी 3 होगा, होगा? कैसे? यस और ये एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये भी 3 होगा। सर वो 3 कैसे आया, मतलब 45 डिग्री के नीचे? बाप रे, ये पूरा 6 है यहाँ से यहाँ तक, अच्छा सर, समझे समझे। तो ये पूरा 6 होगा। हाँ सर, समझा समझा। तो उसमें से ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 45 डिग्री है तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 10:45 से निकाल। होगा? होगा? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब देखो मुझे क्या क्या ढूंढना है। स्पीड ऑफ रेन VR ढूंढना है, तो इस ट्रायंगल, इसकी जरूरत भी नहीं थी, मैं बेकार लिख दिया। ये 3 और ये 3 है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3√2 हो गया। हो गया? यस सर। तो स्पीड ऑफ रेन 3√2। आया समझ में? समका कुछ?
बोलिए, समझ आया कुछ? Yes, sir. आगे बढ़े? सर 2 मिनट। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ो। चलो, Yes, ये yes. आपको समझाने के लिए 2 अच्छे क्वेश्चन दिए थे। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ इजी क्वेश्चन देता हूँ। फटाक से ये तीनों क्वेश्चन कीजिए। जो क्लास में अभी दो क्वेश्चन कराया उसके रेस्पेक्ट में ये इजी है। सर 23 का आंसर 5 है, डी। वेरी गुड। देखो तुम लोगों ने खुद कर दिया ना 23rd। यस सर, ये तो ऑलरेडी हो गया 23rd। डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में करोगे तो ये सब इजी लगेगा। नेक्स्ट करो।
24A. हाँ सर। बोलो 24 25 क्या सीन है? और 26 का डी है। 24 का A है। 5. अच्छा, सबका हो गया? सर एक किसी को मिनट। एक बार बताना है 24 एक्सप्लेन करो ना। 25. 24 एक्सप्लेन करो ना सर। पहले आंसर देखता हूँ। ये आंसर है। ये तीनों किसी का सही आया? हाँ सर, तीनों सही आया? यस सर। वेरी गुड। बोलो मैं कौन सा बताऊं? 24. 24. A man walks in rain with a velocity 5 km/h. The raindrop strike him at an angle 45 degree with horizontal. तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन हो गया। हो गया। और ये एंगल 45 डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ रेन मुझे ढूंढना है इफ इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि ये वाला जो लाइन हो गया, ये वाला लाइन वेलोसिटी ऑफ रेन का हो गया। हो गया? बोलो बोल तो सही।
Yes, sir. यानी कि ये वाला जो लाइन है ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का हो गया, तो ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, तभी ये वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन आएगा, है ना? यस सर। अब मैन वॉक्स विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वैल्यू 5 है, मतलब ये वैल्यू 5 है, और ये 45 डिग्री है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो गया। ये ट्रायंगल में ये 5 होगा, ये 45 होगा, तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 होगा ना। आया समझ में? हाँ सर, हाँ। तो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है ना 45 डिग्री। अरे गधे, हॉरिजॉन्टल से 45 हो या वर्टिकल से 45 हो, एक ही बात है अरे ना। हाँ सर, सॉरी। 45 प्लस 45 90 90 होती है हाँ ना। सर। नहीं सर, बता रहा था। मालूंगा। 25 का बोलो सर, वो भी वैसा ही है तो। सर एक बार 22 बताओ ना। हाँ सर। क्या बताना है, बता देता हूँ। Raindrops are falling vertically with velocity 10 meter per second. To a cyclist moving on a straight road, raindrop appear to be coming with velocity 20 meter per second. The velocity of cyclist is. Same diagram. रेन वर्टिकल हो रहा है, तो मैंने बना दिया, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन, हो गया। साइकिलिस्ट कितने स्पीड से जा रहा है? अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड से है, तो ये वाला वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन इधर है, और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। साइकिलिस्ट जा रहा है मालूम नहीं किसी स्पीड से, तो ये मैंने साइकिलिस्ट माइनस ऑफ साइकिलिस्ट ड्रॉ कर दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ड्रॉ कर दिया। स्पीड नहीं मालूम, लेट इट बी v। नाउ रेन इज कमिंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ऐसा होगा। और ये 20 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो ये अगर v है तो ये भी v होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से v स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, क्या है इसमें? So v square is equal to 300. So v is equal to 10 root 3 meter per second. आया समझ में? हाँ सर। पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. अभी कौन सा दो, इजी वाला के डिफिकल्ट, एक इजी वाला कर लो, उसके बाद डिफिकल्ट वाला, एक और इजी वाला कर लो।
दिख रहा है ये सबका होना चाहिए, जो पूछेगा मारूंगा। ये कोशिश कीजिए। सर सी है इसका आंसर। पता नहीं, देखते हैं। देखते हैं। आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, देख लो एक बार आंसर। Man walking on the road with velocity 3 km per hour. Suddenly rain start falling. The velocity of rain is 10 km per hour in vertical downward direction. तो सेम कहानी। तो ये है 10 किलोमीटर पर आवर और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा, और आदमी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से इधर या इधर जा रहा होगा तो उसका नेगेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, और ये है 3 किलोमीटर पर आवर ऐसा। Yes, sir. तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो अंडर रूट 109 होगा। यस सर। यही आंसर सबको आया था। यस सर। ये तो आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा ठीक से करना, इसको जल्दबाजी करोगे तो गलती हो जाएगी। वो जो सेकेंड एग्जांपल मैंने किया था उसी के जैसा है ये। ये कोशिश कीजिए।
बोलो कुछ आइडिया। एक मिनट। तो 7 है क्या वेलोसिटी? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो थोड़ा सा एक चीज समझना होगा इसमें। जब कार की स्पीड 7 है तो 37 डिग्री पर रेन दिखाई देता है, और जब 25 हो गया तो भी 37 डिग्री पर ही रेन दिखाई देता है। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है? सर पहले सामने से आ रहा सर था, रेशियो सेम। हाँ, एक बार सामने से आएगा, एक बार पीछे से आएगा, समझे? सर मतलब सामने सुनो, ये है मान लो पहले वाले केस में कितने 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये है 7 मीटर पर सेकेंड। ये है मेरा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं मालूम है तो वी आर रहने देते हैं। इस केस में रिजल्टेंट वर्टिकल से 37 डिग्री पर दिखता है,
तो ये हमारा वर्टिकल का लाइन है। तो वर्टिकल से 37 डिग्री मतलब ब्लैक कर देता हूं। ये कुछ होगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। और ये होगा हमारा पैरेललोग्राम। चलिए उस तरफ होगा ना 37। कैसे मालूम तुमको उस तरफ होगा? तो वर्टिकल टू द ट्रायंगल। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? सर उस तरफ होगा ना 37। क्यों उस तरफ होगा, कैसे तुमको पता? सर क्योंकि वो वर्टिकल टू द ड्राइवर लिखा है। अब ये 7 हो गया मेरा 25 है ना। तो यही डायग्राम, सब कुछ वैसे ही रहने दो। रेन में तो कोई चेंज नहीं होगा, रेन पहले जैसा था अब भी वही होगा। यस सर। तो ये वी आर वेक्टर पहले वाला जैसा था अब भी वही होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये वी आर पहले भी था, ये वी आर अब भी है। ये क्या हो गया, ये 7 का 25 हो गया। तो 7 का 25 समझ रहे हो, इतना कुछ हो गया, 3 टाइम से भी ज्यादा। हो गया ना, बोलो। यस सर। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लेंगे, अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो हमारा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स अब रिजल्टेंट ऐसा होगा, ये भी वर्टिकल से 37 है। ठीक है, ये डायग्राम समझ आया कुछ? सर पर वो तो यहाँ पे 37। हाँ वही हाँ हाँ समझ गया। तो 37 वहाँ पे सर। हाँ, तो 37 डिग्री मतलब अरे 37 वर्टिकल से किधर होगा, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। पहली बार में लेफ्ट है, दूसरी बार में राइट है, और क्या होगा 37? तो राइट में कैसे आया मतलब? ये दोनों का रिजल्टेंट दिख रहा है, इधर जाएगा ना। जो वेक्टर अच्छा। बड़ा होता है उधर की ओर शिफ्ट होता है ना। हाँ सर सर। पक्का? हाँ तो आपको क्या ढूंढना है बस? तो ये दोनों डायग्राम हो गया। अब ये दोनों डायग्राम हो गया तो देखिए मुझे व्हाट इज द हाँ चला गया। हाँ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल। तो वर्टिकल से कितने एंगल पर है और एक्चुअल वेलोसिटी कितना है, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, तो बताओ। यस सर। वर्टिकल से कितने एंगल पर है का मतलब ये थीटा मुझे ढूंढना है। यहाँ भी ये थीटा होगा और यहाँ पर भी ये थीटा होगा। तो ये थीटा मुझे ढूंढना है और ये वी आर का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो पहले दोनों डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मुझे ज्योमेट्री लगा के कोशिश करो।
बोलो बेटा, कोई आइडिया किसी को? सर रेन का वर्टिकल कंपोनेंट से फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो, जैसे कह रहा हूं समझना, जरा सा समझने की कोशिश करो। ये पूरा VR sin थीटा होगा, ये पूरा VR cos थीटा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। कॉमन सेंस से बताओ अब, अगर ये VR sin थीटा है तो ये जो बच गया ये हो जाएगा मेरा 25 माइनस VR sin थीटा बचेगा। Yes, sir. इस डायग्राम में आओ, इस डायग्राम में ये तो 7 होगा बेटा? हाँ सर। अब देखना ध्यान से, यही समझना है, थोड़ा सा है ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है तो घबराना मत। ये जो बच गया ये टोटल VR sin थीटा है, ये 7 है, तो ये जो बच गया ये हो गया VR sin थीटा माइनस 7। ये पूरा VR sin थीटा है, उसमें से इतना 7 है, तो ये जो बच गया यहाँ से यहाँ तक ये VR sin थीटा माइनस 7 बच गया। Yes, sir. हाँ सर। और ये जो ट्रायंगल में है यहाँ से यहाँ तक, इसको कुछ कलर दे दो ऐसा वाला जो यहाँ पर था, ये अभी भी VR cos थीटा ही है जो यहाँ पर था नीचे वाले ट्रायंगल में, ठीक है? Yes, अब sir. देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो tan 37 is equal to P by B, that is VR sin theta minus 7 upon VR cos theta, हाँ या ना? हाँ सर। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत, बट सीखना पर्पस है इसलिए। VR sin tan 37 कितना होता है? 3/4। यस सर। 3/4, तो 3/4 is equal to VR sin theta minus 7 upon VR cos theta, तो ये हो गया 3 VR cos theta is equal to 4 VR sin theta minus 28. Let it be equation 1. क्लियर है यहाँ तक? Yes, हाँ sir. सर। नीचे वाले ट्रायंगल में आओ, तो नीचे वाले ट्रायंगल में tan 37 लिखेंगे तो P by B, that is 25 minus VR sin theta upon VR cos theta, ऐसा होगा। ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, अरे तो ध्यान से देखोगे अगर तो इसके डिनोमिनेटर में भी VR cos थीटा है, इसमें भी VR cos थीटा है, ये भी tan 37 है, ये भी tan 37 है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 25 माइनस VR sin थीटा इज VR sin थीटा माइनस 7। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। वही कर देता हूँ, वो आसान है, सबको समझ आया? हाँ सर। आ गया। तो वैसे ही लिख देता हूँ, पूरी मेहनत कौन करेगा।
तो 25 माइनस VR साइन थीटा इज इक्वल टू VR साइन थीटा माइनस 7। तो 25 में से 7 गया तो कितना हुआ 18। 18 इज इक्वल टू 2 VR साइन थीटा हुआ। तो VR साइन थीटा 9 हो गया। हाँ सर। तो VR साइन थीटा 9 हो गया। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो VR cos थीटा भी मिल जाएगा। तो 3/4 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 अपॉन VR cos थीटा होगा बेटा। तो 16 अपॉन VR cos थीटा होगा। हाँ सर। तो यहाँ से VR cos थीटा क्या मिल गया ऐसा कुछ मिल गया। ऐसा कुछ मिल गया। यस सर। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो VR मिल गया। तो VR हो जाएगा √9 स्क्वायर प्लस 64/3 का स्क्वायर हो जाएगा। √81 प्लस करके देख लेना, मुझे नहीं आता, 64 स्क्वायर अपॉन 9। ये जो भी होगा दिस मच मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। सर वो थोड़ा समझा नहीं होगा। क्या नहीं समझा? -25 होगा। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? सर -25 होगा ना। कहाँ -25 सर होगा? क्योंकि सर हम लोग नेगेटिव लेते हैं ना उल्टी साइड। अरे नेगेटिव डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड वही अच्छा। होगा ना। तू 3 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट में दौड़ेगा तो मैं बोलूंगा वेस्ट में -3 से दौड़ रहा है। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ईस्ट का वेस्ट हो गया, बट 3 का तो 3 ही रहेगा ना। सर लेकिन डायग्राम में दिखाते समय मतलब कहाँ डायग्राम में दिखाते? तू -5 मीटर की लाइन खींच सकता है बेटा, बताओ। नहीं वो नहीं सर, मतलब डायरेक्शन। हाँ मैं अब क्या पूछता हूँ, कहीं भी मैं कहूँ कि एक ट्रायंगल बना जिसका साइड -5 मीटर है, बना सकता है? हाँ। हाँ? नहीं -5 मीटर की लाइन नहीं खींच सकता ना। नहीं। तो माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, ट्रायंगल का साइड लेंथ -5 हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो 5 ही रहेगा। ओके सर। आया समझ में? ये था थोड़ा डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ, जानबूझ के दिया था। डिफिकल्ट करोगे तभी इजी वाला थोड़ा इजी लगेगा, और कोई बात नहीं है। मैंने देने से पहले भी कहा था कि ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। सर और वो फर्स्ट मतलब जो आपने फर्स्ट डायग्राम बनाया ना, तो हम लोग को कैसे पता कि VA 7 मीटर पर सेकंड से बड़ा है मतलब? हाँ सर। बट अब ये सोचना पड़ेगा, तुम्हारे बदले कोई थोड़ी ना सोचेगा। 7 पर भी 37 डिग्री ही बनाएगा और 25 पर भी 37 ही बनाएगा। तो इतना तो सोचोगे ना कि एक में 37 अगर एक साइड बना रहा है तो दूसरे में दूसरे साइड बना रहा होगा। ये तो सोचना पड़ेगा इतना, नहीं तो दो डिफरेंट केसेस में सेम एंगल कैसे बना सकता है सेम साइड? ओके सर। तो ये तो खुद सोचना पड़ेगा बेटा, इसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ओके सर। सर VR साइन थीटा -7 है तो ये साइड आके +7 हो जाएगा ना। क्या होगा? 25 माइनस VR साइन थीटा इज इक्वल टू VR साइन थीटा -7 है तो -7 ये साइड आया तो +7 हो जाएगा ना। कहीं पे गलती किया क्या मैंने? हाँ सर, वो VR sin थीटा 16 होगा। ओ रुको 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 रुको, फिर 2 मिनट मुझे बड़ा करने दो, मुझे नहीं दिखेगा।
कैलकुलेशन में कहीं गलत किया क्या? सर नीचे का नीचे में 25 + 7 होगा ना वो। अच्छा +7 होगा, माय मिस्टेक बेटा। रुको रुको रुको, फिर आगे का कैलकुलेशन कॉपी मत करो, रुक जाओ। इसका मतलब है कि ये इसके आगे सब गलत होगा। अब ये सब कैलकुलेशन तुम लोगों को आता होगा, मुझे ये सब नहीं आता यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब। रुक जाओ। तो ये 25 + 7 एग्जैक्टली। तो 32 इज इक्वल टू 2 VR sin थीटा। तो VR sin थीटा की वैल्यू हो गई 16, है ना? ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 9 VR cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। अरे तो छोटा हो गया, बहुत अच्छा। तो यहाँ से मिल गया VR cos थीटा इज 12। मिल गया। हाँ सर। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो VR क्या होगा? √12² + 16²। 12 और 16 दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 बाहर, √3² + 4², 20 होगा शायद। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। सर ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। हाँ चलिए, जिसका इसका हो गया लिखा हुआ, जाते जाइए। दैट्स ऑल फॉर थैंक दैट। यू सर। थैंक यू सर, बाय।